इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला हो और कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा नहीं होता है। मैदान पर गहमा गहमी लड़ाई, खिलाड़ियों की आपस में भिड़ंत तो चलती है, लेकिन कई बार अंपायर के फैसलों पर भी खिलाड़ी खुश नजर नहीं आते। लेकिन एक्चुअली में ये जो फैसला था उस पर नाराजगी जाहिर है। ये जो किया है आज ऑस्ट्रेलिया के अंपायर्स ने, खासकर जो थर्ड अंपायर थे, उन्होंने ये जो मैदान पर किया है, उसके बाद उनकी इज्जत और उनकी कोचिंग पर सवाल उठना लाजमी सी बात है। क्या है पूरा मामला, वो आपको बताते हैं। दरअसल तीसरे दिन के खेल में मैक्सवेनी आउट होते हैं तो आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए मार्नस लाबुशेन के साथ साथ मिचेल मार्श जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो एक बॉल उनके पैड और बैट दोनों पर टकराती है और ऑनफील्ड अंपायर उसे नॉट आउट करार देते हैं। सबको लगता है कि वो बिल्कुल विकेट के सीधे हैं। रोहित को कन्विंस करते हैं विराट कोहली और अंपायर से फैसला रिव्यू के लिए अपील कर देते हैं। रिव्यू में जब रिप्ले देखा जाता है तो वहां पर बॉल पैड और बैट दोनों पर टकरा रही होती है और अगर गौर से देखा जाए तो पहले बॉल पैड पर ही टकरा रही है। बावजूद उसके अंपायर, जो थर्ड अंपायर होते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस ही नहीं है कि हम फैसला सुना सकें, इसीलिए यह फैसला बल्लेबाज के पक्ष में जाएगा। फिर इतनी सी बात थी, विराट कोहली आग बबूला हुए वो अंपायर के पास पहुंचे, सीधे एक सवाल पूछा कि जब पहले टेस्ट मैच में जो पर्थ में हुआ था, जब केएल राहुल स्ट्राइक पर थे, तब भी दो आवाजें एक साथ आई थी, दो स्पाइक एक साथ थी, तब केएल राहुल को आउट क्यों दिया गया? तब तो आपके पास फ्रंट एंगल व्यू भी नहीं था कि आप वहां से देख सको। तब आपने कहा कि नहीं, हम फैसला नहीं बदलेंगे और आउट दे रहे हैं। तब आपने कंक्लूसिव एविडेंस की अपील नहीं की। लेकिन जब आपके बल्लेबाज को आउट देना था, तब आप ऐसे बेईमानी कर रहे हो और उल्टे सीधे फैसले सुना रहे हो। और इसके बाद सोशल मीडिया पर भी जमकर बेइज्जती हुई है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की और थर्ड अंपायर की। अब आप बताएं, ये आउट थे या नॉट आउट, हमें कमेंट करके। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।